अस्सलाम वालेकुम आय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, अगर आप रेहान तारिक का जो रीसेंट पॉडकास्ट है जो कि हुआ है नदीम नानीवाला के साथ, अगर आप 1.5 घंटे का ये पॉडकास्ट नहीं देख सकते तो आप ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको मुख्तसर ये तमाम स्टोरी सुनाने वाली हूँ, वो तमाम इंकिशाफात करने वाली हूँ और वो तमाम शख्सियात के नाम लेने वाली हूँ जिन्हें एक्सपोज किया है नदीम नानीवाला ने। जी हाँ, नदीम नानीवाला ने कुछ ऐसे इंकिशाफात किए हैं जो कि हर वक्त सोशल मीडिया पर, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, नदीम नानीवाला ने जैसे ही RRTS जो शो है, यानी कि रेहान तारिक शो, उसमें जब उन्होंने शिरकत की है तो जनाब उन्होंने वहां पर खुलकर बहुत सारी बातें की। जहां रेहान तारिक के शो में हमेशा हमने एक ऐसा रंग देखा है कि वो बहुत ज्यादा तनकीदी पहलुओं पर बात करते हैं, तो वहीं पर आज ये पॉडकास्ट जो है वो काफी मध्यम नजर आई, क्योंकि इसमें पूरा मौका दिया गया नदीम नानीवाला को बोलने का और अपना इजहार ख्याल पेश करने का। ऐसे लग रहा था जैसे रेहान तारिक काफी ज्यादा उन पर मेहरबान थे। इसके साथ ही जहां अगर बात करें नदीम नानीवाला पर हुई तनकीद की, यहाँ पर उनको जो एक कैरेक्टर देखा जाता है कि उनका माजी भी कोई खास जो है वो दूध का धुला नहीं है, उसके साथ साथ लेकिन ये जो वाकया हुआ था कि रजब भट्ट और इनका जो वकला के साथ एक पूरा जो चला है, मसला चला है, जो एक इनका हंगामा हुआ था, उसके बाद काफी ज्यादा लोगों की हमदर्दी हासिल करने में रजब भट्ट और इनके दोस्त जो नदीम नानीवाला हैं, ये खासे जो हैं इस चीज में फेमस हुए थे कि लोगों की हमदर्दी इन्होंने हासिल कर ही ली थी। बिल आखिर इस चीज के बारे में भी उन्होंने बताया कि वकला का सिर्फ और सिर्फ मकसद जो था वो मुबैना तौर पर फेमस होना था। और ये चीज़ मैंने खुद भी पर्सनली और बहुत सारे लोगों ने नोट की होगी कि टिकटॉक पर हमारी जो माशाल्लाह से वकला बरादरी है वो खासी एक्टिव नज़र आती है, और वो जितने भी ऐसे फेमस यूट्यूबर्स होते हैं या वो होते हैं, वो उनके खुद ही मदई बन जाते हैं, वो खुद ही उनका ऊपर केस कर देते हैं और खुद ही उनको बुला बुला कर उनके साथ वीडियोस बनाकर फेमस हो जाते हैं। तो आजकल ये ट्रेंड जो है इसको एक्सपोज किया है नदीम नानीवाला ने, और उन्होंने कहा कि कभी आपने ऐसा देखा है कि कानून का जो रखवाला है, यानी कि जो एक वकील है जिसने किसी को रिप्रेजेंट करना है, किसी का केस लड़ना है, वो खुद ही मदई बनकर आप पर केस दर्ज करवाता है और फिर वो खुद ही आप लोगों को बुलाकर कहता है, आपसे डील्स करता है कि जी माफी मांग लो और इधर ही मामला खत्म करो, हमें व्यूज मिल जाएंगे, हमारा नाम हो जाएगा और लोग जो है उन्हें पता चल जाएगा कि जी हमने उसको नाको चने छपवा दिए। तो ये तो मामला उन्होंने बताया कि रजब का और कुछ मेरा जो हुआ वकला के साथ, उसके पीछे ये कहानी थी जो कि काफी हद तक दुरुस्त भी समझी जा सकती है। इसके साथ ही जनाब उन्होंने डकी भाई के बारे में खुलकर बात की, और डकी भाई के बारे में उन्होंने कुछ ऐसे इंकिशाफात किए जो कि सुनकर लोगों ने कहा कि भाई पहली बार जो है नदीम नानीवाला जो है वो इतनी खुलकर बोले हैं और उन्होंने इतनी बेबाक बगैर किसी डर के गुफ्तगू की है। जी हाँ, उन्होंने डकी भाई के बारे में कहा कि डकी के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन डकी भाई से जो बुलवाया गया मुबैना तौर पर वो कहानी मुकम्मल दुरुस्त नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डकी ने नाम लिया बिग ब्रदर का, बहुत सारे लोगों का जिनका डकी के केस में अहम किरदार रहा, लेकिन दुख इस बात का है कि उन्होंने कहीं भी मेरा नाम नहीं लिया, जबकि मैं डकी के लिए ट्रैवल करके बाहर से आया, डकी को नाश्ते भिजवाता रहा, डकी की मैं खिदमत करता रहा, उसको कॉल्स करता रहा, उसकी फैमिली के साथ जुड़ा रहा और इसके साथ साथ मैं डकी को फुल सपोर्ट करता रहा, डकी के केस में भी ढाल बना रहा। बिल आखिर मेरा नो फ्लाई में नाम भी आ गया और मैं फ्लाई भी नहीं कर सकता था, वहां तक मुझे उसकी मुश्किल का शिकार होना पड़ा, मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डकी ने कहीं भी मेरा नाम नहीं लिया, और डकी के वीडियो के नीचे जब मैंने लिखा कि ब्रो मैं तुम्हारे साथ हूं, जिस पर लोगों ने मुझे काफी ट्रोल किया और कहा अब आ गए हो तुम, अब तुम्हें याद आ गई, जिस पर मुझे दुख हुआ कि काश इस चीज को मैं चाहता हूं कि डकी क्लियर करे, लेकिन डकी ने मेरे किरदार को कहीं भी उसमें नहीं दिखाया और नहीं बताया। इसके साथ ही जनाब उन्होंने डकी भाई से जुड़े बहुत सारे लोगों को कहा कि वो जल्द एक्सपोज करने जा रहे हैं, और उसमें कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिनको प्रॉपर वो एक लंबी वीडियो के थ्रू एक्सपोज करेंगे। उन्होंने कहा कि वो रेहान तारिक की पॉडकास्ट में उन लोगों के नाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर डकी ने उन लोगों के नाम नहीं लिए तो बहुत जल्द वो खुद एक ऐसी डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें वो इन तमाम लोगों को एक्सपोज करने वाले हैं। इसके साथ ही जनाब उन्होंने जो कि डकी भाई के केस से जुड़ा एक बड़ा अहम किरदार था, जी हाँ, जिनका नाम था चौधरी सरफराज, NCCIA के जो ऑफिसर थे जो डकी के केस को हैंडल कर रहे थे, उनके बारे में खुलकर कहा कि वो एक बहुत ही बुरे इंसान थे और उन्हें उस रात नींद नहीं आती थी जिस रात उनकी जेब में पैसा नहीं जाता था। साथ में उन्होंने ये भी कहा नदीम नानीवाला ने कि जनाब जो डकी हैं उन्हें जिस बच्चे के सामने गालियां पड़वाई गई
वो बच्चा भी सरफराज चौधरी का बेटा ही था, जो कि आप मुबैना तौर पर पहले खुद भी इस चीज़ की सोच रहे थे कि जी यही हो सकता है। उसके साथ ही जनाब नदीम नानीवाला ने मज़ीद इंकशाफ़ात की और कहा कि सरफराज चौधरी जो हैं, उनके आगे कुछ नुमाइंदे थे, कुछ ऐसे लोग थे जो उन तक दिहाड़ी जो थी उसको मुबैना तौर पर पहुँचाते थे और उनको बताते थे कि अब तुम्हारी जो नेक्स्ट दिहाड़ी है वो यहाँ से लगेगी और फिर उसके बाद यहाँ से लगेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन दिहाड़ी के अंदर उन्होंने एक बड़ा अहम नाम लिया, जिसे सुनकर आप भी बिल्कुल वैसे हैरान होने वाले हैं जैसे मैं हैरान होने वाली हूँ। जी हाँ, एक ऐसा शख्स जो कि हर वक़्त टिकटॉक पर मज़हबी रंग देता हुआ लोगों पर गुफ्तगू करता, लोगों की बहन-बेटियों को बुरा-भला कहता और हर वक़्त एक मसीहा बनने की और मुआशरे में सुधार पैदा करने का ठेका लिए हुए वीडियोज़ बना रहा है, बिलाखिर वही शख्स एक्सपोज़ हो गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सरफराज चौधरी एक्सपोज़ हुए। जब इंसान जो काम कर रहा होता है, उसे दिल से नहीं कर रहा होता और उसकी नीयत में खोट होता है ना, तो वो कहीं न कहीं आकर यकीन मानिए कि वो इसी तरह से एक्सपोज़ हो ही जाता है। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ डॉक्टर अफ़ान की। डॉक्टर अफ़ान के बारे में नदीम नानीवाला ने वो बातें की, जो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि ये अपनी तमाम वीडियोज़ में लोगों की बहन-बेटियों को गंदा करता है, मज़हबी रंग देता है, लेकिन हकीकत में ये खुद एक बहुत ही मुबैना तौर पर गलीज़ इंसान है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसने जो चौधरी सरफराज हैं, ये उनका एक बड़ा अहम मोहरा था, जो कि उन्हें बताता था मुबैना तौर पर कि डकी के पास बहुत सारे पैसे हैं। इसके साथ ही ये वहाँ पर गया, जिसकी वीडियो डकी भाई के साथ वायरल भी हुई थी, उसमें डॉक्टर अफ़ान के ऊपर बड़ी लान-तान हुई थी, बातें हुई थी। कहा जाता है कि जी ये वहाँ पर गया था, उनकी पॉडकास्ट के लिए, वहाँ पर उनका इंटरव्यू लेने के लिए सरफराज चौधरी का और फिर वहाँ बैठे हुए इसने कहा कि ये जो डकी है ज़रा इसको लाएँ ना मेरे सामने और बाद-ए-ज़ां वो वीडियो भी वायरल हो गई। लेकिन दुःख इस बात का है कि डॉक्टर अफ़ान का क्या काम बनता था डकी को फँसाने के मामले में डॉक्टर अफ़ान का मुबैना तौर पर बहुत बड़ा हाथ था और वो सरफराज चौधरी का एक बड़ा अहम मोहरा थे, जिन्होंने उन तक ये खबर पहुँचाई थी या उन तक ये चीज़ें बताई थी कि डकी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। फिर उसके बाद उन्होंने डॉक्टर अफ़ान के बारे में बड़ी अहम बातें की कि वहाँ से मुलाकात होने के बाद जब डॉक्टर अफ़ान बाहर आए हैं, तो डॉक्टर अफ़ान ने बाहर आने के बाद क्या किया कि सिस्ट्रोलॉजी जो हैं, इनके जो हस्बैंड हैं अरीब परवेज़, उनसे मुलाकात की और उन्हें भी पेशकश की पैसों की। जी हाँ, डील की। उन्हें कहा कि सरफराज चौधरी से मेरी बात हो गई है, डकी जल्द ही बाहर आ जाएगा, उसका समझो केस सॉल्व हो चुका है। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा मामला सॉल्व हो जाए, तो मैं तुम्हें पेशकश करता हूँ, मुबैना तौर पर पैसों की। इसके साथ ही जनाब अ, मुबैना तौर पर जो नदीम नानीवाला हैं, उनका ये कहना है कि डकी के बाद ये तमाम जो हमारे जो यूट्यूबर्स थे, इनको फँसाने में सरफराज चौधरी का तो जो हाथ था, सो था, उनमें ये तमाम लोग भी मुलव्विस थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर अफ़ान ने ना सिर्फ़ एस्ट्रोलॉजी बल्कि मुझे भी पेशकश पहुँचाई। मुझे पेशकश कैसे पहुँचाई कि एक बीच में मोहरा था, उसको इस्तेमाल किया, उसके थ्रू मुझे मैसेजेस करवाए और कहा कि नदीम नानीवाला को बोलो कि ये ऑफ़र है, ये डील है, इसको एक्सेप्ट करो, तो तुम्हारा नाम भी बाहर निकलवा दूँगा। इसके साथ ही वो कहते हैं, ना सिर्फ़ मुझे बल्कि ये अरूप जतोई से भी राब्ता करता रहा और इस तरह से इस पूरे केस में इन तमाम लोगों को फँसाने में, इनसे डील्स करवाने, पैसा निकलवाने में डॉक्टर अफ़ान का एक बड़ा अहम किरदार है। अब डॉक्टर अफ़ान के बारे में मैं अगर कुछ कहूँगी अपनी तरफ से या अपनी कोई राय दूँगी, तो वो एक बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा और एक मुझे लगता है कि इससे भी बड़ा तूफ़ान आ जाएगा। लिहाज़ा मैं डॉक्टर अफ़ान से मुतल्लिक़ कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बाकी मैं अभी जानती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे कमेंट सेक्शन में आएँगे और कहेंगे कि डॉक्टर अफ़ान बहुत अच्छे इंसान हैं, वो तो मसीहा है, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अपनी आँखों को खुला रखिए, अपने कानों को खुला रखिए और अपने दिमाग को हाज़िर रखिए। खुद इस चीज़ तक, खुद इस पहलू तक पहुँचिए कि क्या सही है, क्या गलत है, सही और गलत में फ़र्क करना सीखिए। इसके साथ ही जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ कि जो नदीम नानीवाला हैं, वो बहुत जल्द डॉक्टर अफ़ान को एक्सपोज़ करने जा रहे हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।